अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। शुरू करते हैं 6.1 से, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। अ मैन हैज़ पुल्ड अ कॉर्ड थ्रू 35 मीटर्स अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन एंड फाइंड द वर्क डन बाय अ मैन। ठीक है, यानी कि एक आदमी है, उसने 35 मीटर तक एक कार्ट को पुल किया, खींचा है कितनी फोर्स के साथ? बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। 300 न्यूटन की फोर्स से उसको 35 मीटर तक 35 मीटर तक खींचा है। फाइंड द वर्क डन बाय अ मैन, यानी कि आपने उसका वर्क डन फाइंड करना है कि कितना वर्क डन उसने किया है। गिवन देख लेते हैं। गिवन हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है, एस कह लें, डी से रिप्रेजेंट कर लें। उसके बाद है हमारे पास फोर्स गिवन है 300 न्यूटन, और हमने फाइंड क्या करना है? वर्क डन फाइंड करना है। तो गिवन में हमने गिवन डेटा लिख दिया, फोर्स और डिस्टेंस। फिर हमने फाइंड क्या करना है? वर्क डन, डब्ल्यू फाइंड करना है। तो वर्क डन का हमें फार्मूला पता है, वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। सो डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एफ डी भी लिख सकते हैं, एफ एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फोर्स की जगह पे फोर्स की वैल्यू और डिस्टेंस की जगह पे 35 मीटर यहाँ पे लिख देंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 10,500 और आएगा। और जो यूनिट है ये भी आपसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न्यूटन मीटर, ये न्यूटन मीटर इसका वर्क का यूनिट। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 के ऊपर। जी ये है 6.2 प्रॉब्लम, जिसकी स्टेटमेंट है अ ब्लॉक वेइंग 200 न्यूटन इज़ लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। ठीक है, एक ब्लॉक है जिसका वेट कितना है? 20 न्यूटन। ठीक है, और उसको क्या गया है? उसको वर्टिकली अपवर्ड लिफ्ट किया गया, यानी कि उसको ऊपर ऊपर की तरफ उठाया गया है। कितनी हाइट तक? 6 मीटर की हाइट तक उसको लिफ्ट किया गया है। कैलकुलेट दी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। आपने जब उसको लिफ्ट किया गया है तो 6 मीटर की पोजीशन के ऊपर जितनी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, आपने उसको फाइंड करना है। सबसे पहले गिवन देख लेते हैं। हमारे पास वेट है 20 न्यूटन और हाइट है 6 मीटर। फाइंड हमने करना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को गिवन फाइंड में लिखेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसको पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, मैस, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन और हाइट का जो प्रोडक्ट होता है, उससे हम पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। तो हाइट तो हमें गिवन है और जी की वैल्यू भी हमें पता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन मैस यहाँ पे गिवन नहीं है। तो हम चूँकि वेट गिवन है तो वेट को यूज़ करके हम उससे मैस को फाइंड कर सकते हैं। वेट का फार्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो जो हमने फाइंड करना है मैस को, तो जो चीज़ फाइंड करने हैं उसको एक साइड पे रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। मैस इस साइड पे रहेगा, जी साइड पे आके वेट के साथ डिवाइड करेगा। ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। डब्ल्यू की वैल्यू 20 न्यूटन है और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो 10 वन ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, तुम्हारे पास जो मैस कितना आ गया? 2 kg। फिर हम क्या करेंगे? इस मैस को इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे, तो उससे क्या होगा? फिर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। मैस 2 kg, जी की वैल्यू 10 और हाइट कितनी है? 6 मीटर। सो 2 10s आर 20 और 26 आर 120 जूल। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, फाइंड हमने कर ली। अब हम चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, जिसकी स्टेटमेंट है अ कार वेटिंग 12 किलो न्यूटन हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। एक कार है जिसका वेट 12 किलो न्यूटन है, ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। एक 12 किलो न्यूटन की कार 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, उसकी आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन देखें। गिवन हमें वेट गिवन है 12 किलो न्यूटन, तो किलो की वैल्यू हमें पता है 10⁻³ होती है।
तो हम क्या करेंगे कि किलो की जगह उसकी वैल्यू 10⁻³ लिख दें, ठीक है। और हमें इसके साथ इसकी स्पीड गिवन है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो फाइंड हमने क्या करना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। तो यहाँ पे v² तो हमें गिवन है, वेलोसिटी स्पीड तो हमें गिवन है, लेकिन हमें मास अननोन है। तो हम क्या करेंगे, मास को पहले फाइंड करेंगे। तो वेट गिवन है तो हम वेट को यूज़ करते हुए इसका मास फाइंड कर सकते हैं। तो वेट का फार्मूला लगाएंगे, W इज़ इक्वल टू mg, क्योंकि m हमने फाइंड करना है। तो ये इस साइड पे रहेगा, जी साइड पे आके W के साथ डिवाइड हो जाएगा। ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, m इज़ इक्वल टू W/g। इसके अंदर वेट की वैल्यू ऐड की है, डिवाइड किससे कर दिया, जी की वैल्यू से। तो जब हम ये इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मास है वो हमारे पास आ जाएगा, m इज़ इक्वल टू 1200 किलोग्राम। अब इस 1200 किलोग्राम मास को काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला फार्मूला, इसके अंदर जब पुट करेंगे 1/2 ऐसे ही मास की वैल्यू 1200 ये जो हमने फाइंड की है, और उसके बाद 20 जो ये v की वैल्यू है, ठीक है। तो फिर लास्टी पुट की है। अब इसका जो स्क्वायर होता है 20 का वो 400 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और ये 600 आ जाएगा, 6 4 ज़ा 24, और ये 4 0 साथ आ जाएंगे। तो ये साथ में एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो काइनेटिक एनर्जी ये 2,40,000 जूल हो जाएगी। अब चूँकि अब इसको हम डेसिमल में कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी 240 मल्टीप्लाई 10⁻3, ठीक है। 10⁻3 हमें पता है किसके इक्वल होता है, किलो के। तो हम 10⁻3 की जगह पे किलो लिख देंगे, और तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 240 किलो जूल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 6.4 प्रॉब्लम। A 500-gram stone is thrown upward with the velocity of 15 meter per second. Find its potential energy at maximum height and kinetic energy when it hits the ground. वो कह रहा है कि एक हमारे पास 500 ग्राम का पत्थर है, 500 ग्राम का स्टोन है, जिसको हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, ऊपर की तरफ फेंका है विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। और उसकी भी किस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, 15 मीटर पर सेकंड फिर मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। अब फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमने फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी यानी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हाइट की वजह से होती है। तो जब हम स्टोन को अपवर्ड थ्रो किया गया है, तो वो जब एक मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो उस पोजीशन के ऊपर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स हिट्स द ग्राउंड, जब वो ऊपर से मीन पोजीशन मैक्सिमम पोजीशन से हो के वापस ग्राउंड की तरफ आएगा, तो जो जब वो ज़मीन को ऑलमोस्ट हिट करने वाला होगा, तो तब उसकी जो मोशन की वजह से एनर्जी होगी यानी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो आपने फाइंड करनी है। यानी कि गिवन क्या है, मास 500 ग्राम्स, इसको हम केजी में करें तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 0.5 केजी आ जाएगा। वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है ये दोनों। अब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे पहले। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv², और 1/2 वैसे की, और हम जो मास हमारे पास 0.5 kg है, और वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 15, ठीक है, 15 का स्क्वायर। जब हम 15 के स्क्वायर को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 112.5 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये सब के साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो जब इसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, 52 को करेंगे तो 56.25 किलो एनर्जी का यूनिट होता है जूल, ठीक है। ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किस जगह पे, जब वो मैक्सिमम हाइट पे जब वो वापस आ गया, तो किसी भी सिस्टम के अंदर जितनी यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है, जब वो फॉर एग्जांपल
काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली चेंज हो रही है। जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, जब उसने अगेन स्टार्ट मूव करना स्टार्ट किया तो उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो गई। ठीक है, कन्वर्ट होते होते या इस पॉइंट पे आके उसकी सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इट मीन्स कि जितनी जितनी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली वो सारी की सारी उतनी वो पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट हुई है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि सिस्टम की जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है, यानी कि टोटल एनर्जी सेम रहती है, बस उसके अंदर जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो चेंज होती रहती हैं। यानी कि काइनेटिक जो है वो पोटेंशियल में चेंज हो रही है और पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो रही है। इसका क्या मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हमने फाइंड की है 56.25 इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगी 56.25 जॉल। जब एनर्जी का यूनिट है जॉल, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये हमारे पास 6.4 प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट हम करेंगे 6.5 प्रॉब्लम। 6.5 प्रॉब्लम में वो क्या कह रहा है कि ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ द slope 6 meter height from its bottom, a cyclist has a speed of 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो कह रहा है कि एक साइकिलिस्ट है, वो एक स्लोप के ऊपर चढ़ रहा है साइकिल लेके। ठीक है, वो उसकी हाइट कितनी है 6 मीटर है और उसकी स्पीड कितनी है साइकिल की 1.5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और आपने उसके क्या फाइंड क्या करना है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ साइकिलिस्ट। आपने साइकिलिस्ट की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है। द मास ऑफ साइकिलिस्ट एंड हिज बाइसाइकिल इज़ 40 kg, यानी कि उनका जो टोटल मास है साइकिल और साइकिलिस्ट का वो 40 kg है। तो आपने इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन देख लेते हैं, गिवन, फिर फाइंड क्या करना है, देन उसका सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन सबसे पहले है हमारे पास हाइट, एच गिवन है, कितना है वो 6 मीटर। देन उसकी स्पीड गिवन है, स्पीड को v से डिनोट किया जाता है, वो कितनी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। देन हम अगर एंड लास्ट पे हैं तो वहाँ पे हमें मैस गिवन है, तो जो टोटल मैस है m वो है 40 kg। अब हमने फाइंड क्या करनी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हम इसको a से डिनोट कर देते हैं, इसको b से। ठीक है, तो पहले हम a क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जैसा कि हमें पता है वो 1/2 mv²। ठीक है, 1/2, वैसे ही मैथ कितना है हमारे पास 40 और v कितने हमारे पास 1.5, तो v² है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका स्क्वायर लें और इसको 40 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बल्कि 42, इसको इधर से ही सॉल्व कर, 2 1 2, 2 2 4, ये हमारा 20 आ गया। 20 अगर 1.5 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आता है 2.25 समथिंग। ठीक है, और फिर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसका अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 20 को 2.5 के साथ तो हमारे पास आता है 45। एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट होता है जॉल, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ गई है 45 जॉल्स। या बी पोर्शन हमने फाइंड करना है, वो क्या है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, हमें पता है कि
एम जी एच, मैस, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन और हाइट का जो प्रोडक्ट होता है उससे हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड होती है। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें। मैस कितना है हमारे पास 40 kg, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है हमारे पास 10 जो कि फिक्स होती है ज़मीन के ऊपर, सरफेस के ऊपर, और हाइट कितनी है 6 मीटर। ठीक है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास 40 10 are 400 और 6 आर, ये हमारे पास 2400 जॉल इसका आंसर आ जाएगा। एनर्जी का यूनिट जॉल होता है। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास आ गई। इसकी दोनों साइक्लिस्ट की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों हमने सॉल्व कर ली। ठीक है, सो बाकी जो नेक्स्ट रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। सो जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि जो इसमें से फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने मतलब ऊपर से ही आपको बताया कि वो कैसे सॉल्व किए। एक्चुअली में हुआ ये कि वो रिकॉर्ड नहीं हो सके वो वाला पोर्शन, तो इस वजह से मैंने बजाय ये कि शुरू से वो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करता, मैंने वो जो सॉल्व किए हुए थे उन्हीं में को ऊपर से बता दिया कि इनको कैसे कौन सा फार्मूला लगाया और इसमें क्या पूछा गया।